आज है डे 11 ऑफ 30 डेज मांगा क्रिएशन चैलेंज। तो मैं सुबह अपनी स्केच बुक लेकर निकल जाता हूँ स्केचिंग वगैरह करने के लिए और मैं जाता हूँ अपने फेवरेट पार्क। जब तक मैंने फ़ाइन आर्ट कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था तब तक मैं इसी शहर में था। तब मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आया करता था एंड ये मेरा फेवरेट पार्क बन चुका था। सही बताऊँ तो ये पार्क से ज़्यादा जंगल लगता है, पर ये मुझे फिर भी काफ़ी पसंद है। और वैसे ये पार्क फेवरेट है भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ है कि ये ऑलमोस्ट जंगल वाली फील देता है। एक्चुअली ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पिछले साल डीमन्स रेकनिंग बनानी थी एंड उसमें जो है ज़्यादातर चीज़ें जंगल में होनी थी। स्टार्टिंग के चैप्टर में मैं यहाँ डेली आया करता था, मतलब कोशिश करता था कि डेली आऊँ एंड यहाँ पे मुझे एक्सरसाइज वगैरह करने में काफ़ी मज़ा आता था। पर मैं ज़्यादातर यहाँ पर ट्रीज़ को ऑब्जर्व करता था। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि डीमन्स रेकनिंग क्या है, तो डीमन्स रेकनिंग एक्चुअली एक मेरी मांगा है जिस पर मैं वर्क कर रहा था। ये मेरी फ़र्स्ट मांगा होने वाली थी क्योंकि उस पर मैं वर्क कर रहा था पिछले साल में और वो मेरे फर्स्ट मांगा ही होनी थी। पर मैंने उस पर एक्चुअली सीरीज़ बनाने का सोचा था और वो चैप्टर 1 ही बन नहीं पाया। एंड उसका रीज़न ये है कि एक फ़र्स्ट टाइम एक बंदा जब मांगा बनाना स्टार्ट करता है तो वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि मैंने उस पर बहुत मेहनत करी थी एंड उसके 17 पेजेस बन गए थे एंड फिर मैंने उसे रिलीज़ भी कर दिया था। आई गेस इसी साल रिलीज़ किया था। वैसे तुम उसका ट्रेलर देख सकते हो यूट्यूब पे, इसी चैनल पर डला होगा। उसे मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया था बट अनफॉर्चुनेटली बात नहीं बनी। खैर ये स्केच मैं कंप्लीट करके घर के लिए निकल जाता हूँ। वो क्या है कि अब स्केचिंग पे मैं क्या ही कमेंट्री देता, तो मैंने सोचा कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं, शायद कुछ प्रोडक्टिव निकले वो। थोड़ी और वॉक करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ घर और घर जाके मैं देखता हूँ कि मेरा सेटअप इस हालत में है। अब इससे मुझे जमाना रहता है तो मैं सेटअप जमा लेता हूँ एंड उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट टाइम हो जाता है। मैं ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ी सब्जियाँ काट देता हूँ ताकि मम्मी की थोड़ी हेल्प हो जाए। अब ताकि थोड़ी मॉर्निंग प्रैक्टिस हो जाए मैं इस पर इंक करना शुरू कर देता हूँ जो मैंने सुबह बनाया था वर्क। ताकि ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए। हालांकि मुझे लगता नहीं कि मैं इसे बनाने के मूड में था, मैंने बस ऐसे ही उठा लिया एंड कुछ देर बाद मैं बोर हो जाता हूँ। एनीवेज़ मैं कोशिश करता हूँ कि इसे थोड़ा मांगा स्टाइल में इंक करूँ क्योंकि मैंने बनाया तो वैसे इसे रियलिस्टिकली है। मैं इसे आराम से एक रियलिस्टिक फ़ोटो बना सकता था अगर अच्छे से मैं कुछ करता, बट इंकिंग में मैंने इसे थोड़ा मांगा भी देने की कोशिश करी और इन दी एंड इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया। बाद में इसे करता क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स मांगा बनानी थी एंड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मैं चैलेंज हार गया तो फिर तो इन सारे ब्लॉग्स का कोई काम नहीं है। और यहाँ पर मैं एक रैंडम इलस्ट्रेशन बना देता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे को फेस बनाने का मन किया और पता नहीं मैंने इसे ब्लॉग में क्यों डाला। इसके बाद मैं अपना मांगा वर्क कंटिन्यू करता हूँ जो कि मैंने कल छोड़ा था स्क्रिप्टिंग से। स्क्रिप्टिंग इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स स्टोरी मैंने चेंज तो ज़रूर करी थी बट पूरी तरह से मैंने अभी भी फाइनल नहीं करी थी क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि मैं चाहता था कि मैं थोड़ा और आराम से सोचूं और देखूं कि भाई क्या हो रहा है। वैसे इसे तुम पढ़ना मत पॉज करके क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें जो स्टोरी में होने वाली है तो तुम्हें स्पॉइलर भी मिल जाएगा और अगर तुम्हें पहले से पता होगा तो आई डोंट थिंक फिर तुम उतना एंजॉय कर पाओगे मांगा को, या शायद कर पाओगे बट फिर भी मैं कहूँगा मत पढ़ो। हालांकि मैंने पूरी स्क्रिप्ट नहीं ली है वीडियो में तो तुम्हें शायद पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में स्टोरी में पूरी तरह से क्या होने वाला है, तो आई होप तुम्हें स्पॉइलर पूरी तरह से ना मिले। खैर स्क्रिप्टिंग के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर मांगा क्रिएटर स्टार्टिंग में स्क्रिप्टिंग अवॉइड करते हैं। इवन मैंने भी करी थी। मैंने खुद स्क्रिप्टिंग अभी ये वाले टाइम से स्टार्ट करी है जब मैंने ये चैलेंज लिया है और इसका रीज़न ये है कि भाई चैलेंज में मैं चाहता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ और ये मैं आगे भी करने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करी थी जो कि अब मैं सब कर रहा हूँ और नई चीज़ें सीख रहा हूँ। अगर वो चीज़ें मुझे नहीं आती तो मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, सीखता हूँ। इवन तो मेरे पास टाइम 30 डेज़ ही है बट मैं उसमें टाइम देता हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो वो फंसा रह जाएगा। अगर मान लो मेरी स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं है एंड मैं वीडियो भी नहीं देखता हूँ, कोई बुक का कोई चीज़ भी नहीं पढ़ता हूँ एंड स्क्रिप्टिंग जैसी आती है वैसी कर देता हूँ, वो चीज़ अच्छी भी नहीं बन पाएगी एंड मैं ग्रो भी किस तरह से कर रहा हूँ। फिर अगर ग्रो करना है तो जो चीज़ नहीं आती वो सीखो एंड फिर उसे करो, फिर जो चीज़ नहीं आती है उसे सीखो और फिर उसे करो। भले इसमें 30 डेज से ज़्यादा टाइम लगेगा बट एटलीस्ट मैं ग्रो करूँगा इस मांगा को बनाकर। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं 30 डेज़ में काम नहीं करूँगा। चैलेंज तो यही कि मुझे 30 डेज़ में करना है। अगर मैं सही बताऊँ तो इन 11 डेज़ में मैंने सीखा काफ़ी कुछ है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ काम किया है एंड अगर मैंने सिर्फ काम किया होता तो मैं चाहूँ तो ये मांगा कब की कंप्लीट हो जाए, अगर मुझे जैसा भी आता है वैसा ही कर दूँ, पर उससे मेरा ग्रोथ नहीं होगी। अगर ग्रोथ करनी है तो जब भी मैं काम कर रहा हूँ तो जहाँ भी हर्डल आ रहा है उसे पार करने के लिए नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है।
तो आज मैं स्क्रिप्टिंग की प्रोसेस जितनी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, पर एक्चुअली कंप्लीट हो जाती है। अब यही उल्टा हुआ था कल, जबकि मैंने चाहा था कि कंप्लीट हो जाए बट नहीं हुई, एंड अब सोचा भी नहीं था बट हो गई। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि फाइनली मैंने स्क्रिप्टिंग कंप्लीट कर ली है। सो इसके बाद मैं करता हूँ स्टोरी बोर्डिंग, और स्टोरी बोर्डिंग में सही बताऊँ तो रफ़ चीज़ें करनी होती है। इससे पहले मैंने जो 5 पेजेस बनाए हैं स्टोरी बोर्डिंग, वो सब एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और इतनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था स्टोरी बोर्ड्स बनाने में, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल्स दी है उसमें कि मतलब लगना ही है टाइम। दैट्स वाई मैंने आज वो गलती नहीं करी, और इंस्टेड ऑफ कि मैं ज़्यादा डिटेल्ड फिगर्स बनाता, एनाटमीज़ बनाता, मैंने स्टिकमैन्स यूज़ करे। एंड स्टिकमैन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, तो मैं एनाटमी बनाने में टाइम ही लगेगा। स्टिकमैन तो वैसे ही ड्रॉ कर लोगे, एंड उसमें बस आइज़ ड्रॉ करनी है। एक्सप्रेशंस के लिए तो मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें ड्रॉ करनी है, एंड बस काम हो गया। इस तरह से मैंने जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा बचाया और काम भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, एंड इसी रीज़न से मैंने स्टोरी बोर्ड्स जल्दी कंप्लीट कर लिए काफ़ी। और यही है कि अगर मैं वापस डिटेल्स वाले काम करूँगा तो फिर वही होगा कि स्टोरी बोर्ड्स कंप्लीट हो ही नहीं पाते। मांगा क्रिएटर्स कभी भी स्टोरी बोर्ड्स में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे स्टोरी बोर्ड्स देखे अलग अलग आर्टिस्ट के। फॉर एग्जांपल डेथ नोट के क्रिएटर ताकेशी ओबाटा सेंसे, उनके स्टोरी बोर्ड्स बहुत सिंपल होते हैं। मैंने जोजो बिज़ार एडवेंचर के क्रिएटर हिरोहिको आराकी सेंसे, उनके स्टोरी बोर्ड्स तो सिंपल से भी ज़्यादा बुरे होते हैं। मतलब सही में उनके स्टोरी बोर्ड्स इतने ज़्यादा रफ होते हैं कि उन्हें ही समझ आएगा, और ये उनने खुद बुक में लिखा था। अब मैंने अराकी सेंसे को काफ़ी स्टडी कर लिया है ड्यू टू दिस रीज़न कि मेरे पास उनकी बुक है, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अराकी सेंसे के बारे में पता चला ही है कि वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने बुक में यही बताया था। पर उसके अलावा भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब मुझे अराकी सेंसे के वर्क में काफ़ी इंटरेस्ट आया, तो मैंने जोजो को थोड़ा बहुत स्टडी करा। और स्टोरी बोर्डिंग के बारे में मैं जितना भी स्टडी करना चाहूँ डिफरेंट मांगास को, तो मुझे यही समझ आता है कि वो नॉर्मल नहीं होते हैं, लाइक डायनामिक ही होते हैं। डायनामिक भी लाइक इवन एक बंदा अगर दूसरे बंदे से बात कर रहा है, सिर्फ इतना सीन है, तो उसे भी अच्छे वे में दिखाना होता है। ऐसे नहीं कि बहुत ही फ्लैट वे में दिखा दिया। तो हर चीज़ में, हर ड्राइंग में मैंने एक ना एक ऐसी चीज़ देखी है जो कि उस ड्राइंग को स्टैंड आउट करवाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टोरी बोर्ड में, लाइक तुम्हारे होना चाहिए। मतलब स्टोरी बोर्ड में होए ना होए, पर मांगा में आगे जाके होना ही चाहिए। एंड हो सके तो स्टोरी बोर्ड में डिसाइड कर लेना चाहिए। बट अगर तुम मेरे स्टोरी बोर्ड्स देखो तो तुम्हें देखकर ऐसा लगेगा कि काफ़ी सिंपल है और इसमें कुछ भी डायनेमिक नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि मैं इसमें डायनेमिक चीज़ें नहीं रखने वाला। ये मैंने इसलिए करा था ताकि मैं जल्दी से स्टोरी को स्टोरी बोर्ड में कन्वर्ट कर लूँ, तो मेरे सामने होगा कि भाई कुछ इस तरह से मांगा दिखेगी। अब इसके बाद मुझे इसमें क्या चेंजेस करने हैं वैसे तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, पर मैंने एक्चुअली इन स्टोरी बोर्ड्स को बनाते टाइम ये डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर ये एंगल इस तरह से रहेगा। बट मैंने उसे डायनामिक इसलिए उस तरह से एग्जैक्टली नहीं बनाया जो मेरे दिमाग में था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे टाइम बचाना था और मुझे जल्दी से जल्दी ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं डिटेल्स देने लगा तो इससे स्टोरी बोर्ड बन तो अच्छा जाएगा, बट मैं ऑफ कोर्स स्टोरी बोर्ड्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, जैसा कि मैंने बताया। अब इतने बिजी शेड्यूल में मैं ट्यूटोरियल अगर बनाने लगूँ तो एक्चुअली मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। मैं पहले ट्यूटोरियल मैनेज कर लेता था, क्योंकि मैं जो भी रिकॉर्ड करता था वो पूरे दिन का रिकॉर्ड करता था, एडिट कर लेता था, एंड शाम को मेरे पास टाइम रहता था जिसमें मैं आराम से ट्यूटोरियल बना के एडिट करके वीडियो बना कर रख लेता था एंड अपलोड करके रख देता था। एंड अगले दिन वो टाइम पर अपलोड होती थी 5 बजे। अब लेकिन एक दिन अवॉइड हो गया, जिस वजह से हुआ ये कि अब मुझे आज का ही दिन स्टार्ट से सुबह से रिकॉर्ड करना रहता है एंड आज के आज डालना भी रहता है, एंड इसीलिए मेरी वीडियोस जो है अचानक से लेट हो गई है। पर आज की वीडियो मैंने पूरी कोशिश करी थी कि और ज़्यादा जल्दी आए, बट थोड़ा बहुत फिर भी छूट गया, एंड शायद 7:30 के आसपास वीडियो आ पाएगी। बट स्टिल ट्यूटोरियल की जगह मैं तुम्हें एक टिप ज़रूर दे सकता हूँ। तो टिप ये है कि अगर तुम्हें स्टोरी बोर्ड्स करने हैं तो जितना हो सके मांगास को स्टडी करो। मांगास में कैसे स्टोरी बोर्ड्स होते हैं उन्हें स्टडी करो, क्योंकि मांगा बेस्ट रिसोर्स है मांगा बनाना सीखने के लिए। सो सब लोग यही करते हैं, तुम भी यही करो, मांगा को जितना हो सके स्टडी करो। स्टोरी बोर्डिंग हो चाहे किसी भी प्रोसेस को अगर तुम्हें बनाना है अच्छे से, तो उसके लिए मांगा को ही स्टडी करो। सो हमारी काफ़ी प्रोग्रेस हो रखी है, स्टोरी बोर्डिंग हो रखी है, और अब पेजेस बनाना मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो मज़ा आएगा गाइस। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, सी या।